हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। तो गाइज मैं बना रही हूँ हलवा, क्योंकि आज मेरा सोमवार का फास्ट है पशुपति का। तो शाम को इस टाइम हलवा बनता है और हलवे से ही मैं मंदिर जाती हूँ शाम के टाइम। इस व्रत में 2 बार मंदिर जाना होता है। एक बार सुबह के टाइम पूजा होती है और एक बार 6 बजे शाम के टाइम पूजा होती है। तो हलवे से इसकी पूजा होती है मंदिर में। तो गाइस हलवा बनने में अब थोड़ा सा टाइम और लगेगा। हलवा तो मैंने बना दिया है, कुछ टाइम और लगेगा। और अब मेरा हलवा बनकर रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। और मैं अब इसको एक बाउल में डाल लूँगी, क्योंकि मेरे को मंदिर में हलवा ले जाना होता है प्रसाद के रूप में। और मैंने अब थाली को लगा लिया है। सब्ज़ी मैंने पहले बना के रख दी थी, राजमा और आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई है। और अब मैं आटे को गूंद लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि आज मैं लेट हो गई हूँ। नहीं तो 6 बजे मंदिर की पूजा हो जानी चाहिए थी। तो गाइज मैं आटा गूंद के साइड में लगा दूंगी और आने के बाद ही खाना बनाऊंगी, क्योंकि मैं मंदिर के लिए लेट हो रही हूँ। और अब मैं मंदिर जाने के लिए गर्वित को बोल रही हूँ कि गर्वित मेरे साथ चल, लेकिन गर्वित ने मेरे को मना कर दिया। मैं मंदिर आ गई हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैं पूजा करूँगी। मैंने पूजा के लिए 5 दिए जला दिए हैं और मैंने शिव जी को जल से नहलाकर पूजा आराधना कर ली है। भाई जब मैं घर जाने के बाद खाना बनाऊंगी। और मैं घर आ गई हूँ। मैंने सब्ज़ी को गर्म किया, क्योंकि सब्ज़ी तो मैंने पहले ही बना के रख दी थी। और अब मैं बच्चों के लिए रोटियां बना रही हूँ, साथ में बच्चे भी खा लेंगे। वैसे तो हम खाना रात के 9 बजे या 10 बजे ही खाते हैं, क्योंकि इनके पापा ड्यूटी से लेट आते हैं, तो हम साथ में ही सभी खाना खाते हैं। और गर्वित को भूख लगी हुई थी, तो गर्वित बार बार किचन में आके देख रहा था कि मम्मा मेरे को भूख लगी है, आपने खाना बना दिया क्या? गर्वित को जब भी भूख लगती है तो गर्वित से वेट नहीं होता, उसको ये होता है खाना बनने के तुरंत बाद ही मेरे को मम्मी डाल के दे दे। तो गाइस जब मैं खाने को भी डाल देती हूँ। और गाइस सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल का ही भोग लगाती हूँ बच्चों को खाना देने से पहले। अब मैं खाना डाल के गर्वित को दूंगी थोड़ी देर के बाद। तो गाइस मेरा व्रत था, तो इसलिए मैं सबसे पहले गाय की रोटी निकाल दूंगी। पहली रोटी जो होती है वो गाय की, नहीं वैसे तो सुबह निकाल देती हूँ, लेकिन आज मेरा फास्ट था तो मैंने गाय की रोटी को निकाल दिया। और अब मैं खाना डालकर गर्वित को दे दूंगी। गर्वित लड्डू गोपाल जी का भोग लगा देंगे और भोग के तुरंत बाद ही गर्वित खाना खा लेगा। और गरिमा का भी खाना मैं साथ में ही डाल दूंगी। गाइस गरिमा डांस कर रही है, देख देख के। जैसे स्टेप टीवी में देख रही है, वैसे वो जैसे भी टीवी में वो स्टेप सिखा रहे हैं, तो ऐसे ही देख देख के सेम स्टेप कर रही है। वैसे कोई गरिमा डांस वांस नहीं सीख रही है, वो वैसे ही ट्यूशन से आई थी, तो उसने खाना खाने के बाद सोचा भाई थोड़ा सा वर्कआउट हो जाए, इसलिए वो थोड़ा सा मस्ती कर रही है। तो गाइस जब गर्वित फुटबॉल से बाहर मस्ती कर रहा है, वो फुटबॉल के साथ ही खेलता है या वो बैट बॉल खेलता है। उसके साथ के बच्चे नीचे पार्क में मिलेंगे। अब वो थोड़ी देर के बाद पार्क जाएगा। गाइज मैं और गर्वित अब नीचे जाएंगे। तो गाइज मैं पार्क में आ गई हूँ, आप देख सकते हो। और ये मेरी फ्रेंड का लड़का है लड्डू। गर्वित इसी के साथ खेलता है पार्क में। तो गाइज हम पुलिस लाइन में रहते हैं, तो आपको पता ही होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ की सोसाइटी बड़ी अच्छी है। और हमें ये पार्क मिला है, तो हमारे बच्चे यहाँ पर आसानी से खेल लेते हैं, हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और ये मेरी फ्रेंड मेरे से
बोल रही है कि बहन हमें भी कभी कभी अपने ब्लॉग में ले लिया कर। मैंने बोला ठीक है सिस्टर, आपको मैं अपने ब्लॉग में ज़रूर लूँगी। तो इन्होंने बोला मेरे से पहले एक सेल्फी ले लेते हैं दोनों। मैं बोली ठीक है। तो गाइज घर आने के बाद गर्वित ने मेरे से बोला मम्मी मैम ने मेरे को एक्टिविटी दे रखी है, आप बना दोगे? तो मैं बोली बेटा मेरे से तो नहीं बनेगी, आप गरिमा की हेल्प ले लो। तो गरिमा ने थोड़ी सी हेल्प अपनी दे दी थी। तो गर्वित को सीट पे फूल बनाना था कमल का, वो भी क्ले के साथ। तो गरिमा ने इसको बता दिया था भैया ऐसे ऐसे बनाना है। तो गर्वित ने बनाकर तैयार कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो आप मेरे को बताना आपको गर्वित की एक्टिविटी कैसी लगी। और गर्वित को एक्टिविटी बनाने में बड़ा ही इंटरेस्ट भी है। और अब हमारे पास गांव से फ़ोन आया था, हमें अर्जेंट गांव निकलना पड़ा। तो हम खाना वाना तो मैंने पहले ही खा लिया था क्योंकि आज मेरा फास्ट था। तो गाइज हम खाना खाने के बाद और गर्वित की एक्टिविटी कराने के तुरंत बाद ही वहाँ से निकल लिए थे। तो गाइज हम दिल्ली लाल किले के यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था। हमें कम से कम यहाँ पर ही 20 मिनट लग गई जाम में। गाइस गांव में जाते वक्त हमें कम से कम 3 या 4 घंटे लग जाते हैं अगर बीच में जाम मिलता है। बच्चे भी सो गए हैं, वो थक गए बैठे बैठे गाड़ी में, क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा मिलता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर जाम नहीं मिलता तो लगातार गाड़ी चलती है तो हम कम से कम 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। और जाम मिलने के बाद हमें कम से कम 3, साढ़े 3, 4 घंटे लग जाते हैं गांव पहुंचने के लिए। मार्केट में देखा तो सभी दुकानें बंद हो चुकी थी और गर्वित के पापा एक ही शॉप खुली हुई थी तो मिठाई लेने के लिए गए थे। और अब हम घर भी आ गए हैं। गर्वित के दादा दादी हमारे इंतज़ार में बैठे हुए हैं और अब हम घर आ गए हैं। तो गरिमा के पापा आराम कर रहे हैं। और गर्वित ये मेरी देवर की छोटी लड़की है तेजस्वी, इसके साथ खेल रहा है। तो गाइस जब मैं अपने देवर के कमरे में आई हूँ, ये मेरी सिस्टर बैठी हुई है, ये मेरी मौसी की लड़की है और मेरे देवर के साथ इसकी शादी हो रखी है। और गर्वित तेजस्वी के साथ खेल रहा है, वो टेडी बियर को इधर उधर फेंक रहे हैं। और गरिमा भी यहाँ पे बैठ के इनको देख रही है। और मेरी सिस्टर फ़ोन में लगी हुई है, बच्चे खेल रहे हैं। और ये गर्वित के पापा तेजस्वी को अपने पास बुला रहे हैं, वो मना कर रही है मैं नहीं आऊँगी। तो आप देख सकते हैं सभी बच्चे एक जगह कैसे खेल रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे कभी कभी जाते हैं गांव में तो इनको अच्छा लगता है आपस में खेलना। ये रात लेट तक खेलते रहते हैं ऐसे ही। गाइस गर्वित के पापा थके हुए हैं, ये चाहते हैं तेजस्वी के साथ खेलना, लेकिन तेजस्वी ये चाहती है कि गर्वित मेरे को गोदी में ही रखें। ये छोटे बच्चों में खेल के ज़्यादा खुश रहती है।